राजेश को नौकरी करने वाली पत्नी चाहिए थी, क्योंकि आजकल के महंगाई के ज़माने में एक की कमाई से घर चलाना बहुत मुश्किल है। सौभाग्य से उसे काजल के रूप में वैसी पत्नी मिल भी गई। अब दोनों मिलकर घर चलाते, लेकिन इस सब से काजल के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई। घर और ऑफिस के कामों में उसे बिल्कुल फुर्सत ना मिलती और राजेश भी उसकी कोई मदद ना करता। उल्टा वो तो अपने कामों के लिए भी उस पर निर्भर हो गया। एक दिन ऑफिस से उसका एक दोस्त उसके साथ ही घर आने वाला था। राजेश ने काजल को फ़ोन करके बताया और चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने के लिए कहा। राजेश और उसका दोस्त पहले ही घर पहुंच गए। इतने में काजल भी आकर काम करने में लग गई। उनको चाय नाश्ता दिया, लेकिन राजेश ने एक बार भी उसकी मदद नहीं की। उसके दोस्त ने भी यह बात नोट की। कुछ दिनों बाद उनके उसी दोस्त ने उन्हें रात के खाने पर बुलाया। उसकी पत्नी भी नौकरी करती थी। उसने देखा कि उसका दोस्त और उसकी पत्नी मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ने खाना बनाने से लेकर टेबल पर लगाने तक मिलकर काम किया। जब खाना हो चुका तो उसने सब समेटने में मदद की। राजेश उस पर चुटकी लेने लगा कि वो तो जोरू का गुलाम हो गया है। तो उसके दोस्त ने कहा, हम दोनों ने मिलकर काम किया ताकि वो भी हमारे साथ बैठकर कुछ समय बिता सके, नहीं तो या तो वो हमारे साथ बैठती या फिर काम निपटाती। फिर उसे भी तो सुबह ऑफिस जाना है। यह घर हम दोनों का है तो जिम्मेदारी भी दोनों की बनती है। मिलकर काम करने से थोड़ा समय साथ बिताने को मिल जाता है, वरना तो दिन भर भाग दौड़ लगी रहती है। हमें पत्नी तो नौकरी वाली चाहिए होती है ताकि वो हमारी मदद करे, पर हम खुद उसकी मदद करना भूल जाते हैं। दोस्त के घर से वापस आने के बाद राजेश यही सोच रहा था कि पिछली बार कब उसने और काजल ने कुछ समय साथ बिताया था। छुट्टी का दिन भी हफ्ते भर के काम निपटाने में ही निकल जाता है। सुबह काजल ने देखा कि राजेश ने खुद ही अपने लिए कपड़े निकाले, खुद का और उसका लंच बैग तैयार किया। काजल को ऐसे हैरान देखकर राजेश ने कहा, काजल, मुझे अब एहसास हो गया है कि अगर तुम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हो तो थोड़ी बहुत मदद तो मैं भी कर सकता हूँ। यह बात सुनकर काजल भी मुस्कुरा दी।